इस कहानी की शुरुआत होती है। एक लड़की को दिखाया जाता है। कोई कहता है प्यारी और सीधी सादी एसल जो प्रिंस की मंगेतर थी। उसका बुरा बनना तब शुरू हुआ जब एक चालू टाइप की लड़की ने प्रिंस को अपने जाल में फंसा लिया। जैसे ज्यादातर विलन के साथ होता है वैसे ही एसल के साथ भी हुआ। 3 टाइप में पहले उसने उस लड़की को तंग किया, फिर प्रिंस उससे नफरत करने लगा और आखिरी में लोग इतने गुस्से में आ गए कि उन्होंने एलिस को पत्थर मारे और जला डाला। प्रिंस गुस्से में कहता है एलिस बहुत लालची और बुरी औरत थी, लेकिन उसकी मौत ऐसे नहीं होनी चाहिए थी। हमें हमें तो उसकी गर्दन काटकर महल के बाहर भाले में टांगनी चाहिए थी। एक लड़की किताब को रखते हुए कहती है वो कचरा, ये कैसा प्रिंस है यार, मुझे तो इसका कैरेक्टर भी पसंद नहीं आया। वह लड़की गुस्से में तकिया में मुक्के मारते हुए कहती है वह मेन कैरेक्टर मुझे भी परेशान करता है। वो लड़की तो बस मासूम बनने का नाटक कर रही थी, क्या कोई रोती हुई सी प्रिंसेस है वो। उफ कितनी चालाक है। कोरिया में जो लोग बहुत चालाक और बनावटी होते हैं उसे लोमड़ी कहा जाता है। हाँ, हमारे यहाँ पे भी लोमड़ी कहते हैं ऐसे लोगों को। मैं तो इस कहानी में इतनी खो गई थी, अब तो थक गई हूँ। लेकिन उसी रात जब मैं सोई सब कुछ बदल चुका था। मैं कहाँ आ गई, हाथों में चींटी काटती है। नहीं यार, ये तो मुमकिन नहीं। जब मैं उठी तो देखा मैं ऐसल बन चुकी थी और जैसे ही मुझे समझ आया कि ये सब सच है, मेरे साथ हो रहा है, मैं तो लगभग बेहोश हो गई। सच में इतना अजीब लग रहा था कि मैं बस रोने लगी। डायरी की तरफ देखती है। एक डायरी, ऐसी कौन सी बड़ी बातें लिखी है इसमें कि 3-3 ताले लगाना जरूरी है। नौकरानी कहती है माफ कीजिए लेडी एलिस, क्या आप सोच रही है कि इसकी चाबियां कहाँ हैं? डरते हुए कहती है ओ क्षमा करें, मैं अभी ले आती हूँ। नौकरानी कहती है मैडम, इन दिनों तो ऐसी डायरिया आती है जो मन के जादू से खुलती है, तो सोचा कि आपके लिए भी वह ठीक रहेगा। ऐसा कहती है मन। नौकरानी डरते हुए कहती है आपको हर बार चाबी ढूंढने और खाना से खोलने में हमेशा परेशानी होती थी, तो माफ कीजिए, मैंने अपनी तरफ से ही थोड़ी आसान कर दी। मुझे पता है कि आप इस डायरी को बहुत संभाल कर रखती है, ये तो आपको प्रिंस ने गिफ्ट की थी। मैं सच में माफी चाहती हूँ। एलिस कहती है मुझे ठीक से समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रही थी, लेकिन हाँ, मैं इस डायरी में क्या लिखा है ये जानना जरूर चाहती थी। जैसे ही मैंने डायरी खोली, एलिस की सारी यादें एक तेज बहाव की तरह मेरे दिमाग में आ गई। बचपन से ही एलिस को रानी बनने के लिए तैयार किया गया था। वो हमेशा सबसे अच्छी बनना चाहती थी, एक ऐसी मिसाल जो सबके लिए आदर्श हो। लेकिन प्रिंस जो बहुत जिद्दी और लापरवाह था, उसे हर बार एलिस की बातें सुनकर चिढ़ जाता था। धीरे धीरे वो लड़कियां जो प्रिंस पर फिदा थी एलिस के खिलाफ अफवाहें फैलाने लगी, और फिर एलिस जो हमेशा अच्छे से बात करती थी, जो अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए सब सहती रही, आखिर में वही एक विलन बन गई जिसे प्रिंस खेलता रहा अपनी मर्जी से। बाद में वो प्रिंस एक बहुत ही मासूम और शांत लड़की से मिला, और एलिस वो जो इतनी प्यारी थी उसे कभी किसी से प्यार नहीं मिला और फिर उसकी मौत हो गई। काश एलिस के पास कोई सच्चा दोस्त होता। पर असलियत तो ये है ना, विलन का कैरेक्टर सिर्फ इसलिए होता है ताकि असली हीरोइन और भी प्यारी लगे और फिर विलन मर जाए। क्या अभी तो मैं खुद एलिस बन चुकी हूँ, और अब मेरे पास सिर्फ 1 साल है उस घटिया कचरा प्रिंस के हाथों धोखा खाने और मारे जाने से पहले। मेरी असली उम्र है 26 साल। मैं तो एक चमकता हुआ सितारा बनना चाहती थी, एक आइडल जो टीवी पर आता है। मैं एलिस जैसी खूबसूरत तो नहीं थी, बस दिन रात मेहनत करती थी, स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग झेलती थी। कई लोगों को सुना था कि कुछ 6 महीने में ही डेब्यू कर लेते हैं, लेकिन मेरी स्किल उतनी नहीं बढ़ी। मैं पूरे 5 साल सिर्फ एक ट्रेनी ही बनी रही। इतनी उम्र हो गई लेकिन मैंने आज तक किसी लड़के का हाथ तक नहीं पकड़ा। भाड़ में जाए सब कुछ। ऊपर से अब तो मेरे पास इस जिंदगी में भी थोड़ा ही टाइम बचा है। मैं 4 दिन और 4 रात तक बस रोती रही। मैंने बहुत दिमाग लगाया, सोचती रही, पर कोई अच्छा आइडिया आया ही नहीं। फिर सोचा ठीक है, जब ये दुनिया किसी किताब की कहानी जैसी ही है तो क्या फर्क पड़ता है। मैं तो पहले ही पिछले जिंदगी में आइडल बनने की ट्रेनिंग से थक चुकी थी। अब जब सिर्फ 1 साल ही बचा है जीने को, तो क्यों ना आराम से जिया जाए। मेरे पास पैसा है, खूबसूरती है और एक ताकतवर पापा भी है, जो चाहे सब है मेरे पास। अब तो चलो मॉम डैड से बात करती हूँ। दौड़कर जाती है और फटाक से दरवाजा खोलती है। मॉम डैड। मॉम चौंकते हुए कहती है एलिस। एलिस कहती है मैं गांव जाना चाहती हूँ, बस 1 साल के लिए वहां रहना है, थोड़ा आराम करने के लिए। डैड कहते हैं क्या? मॉम कहती है अरे मेरी बच्ची। डैड कहते हैं ये तो नहीं हो सकता। एलिस कहती है क्या, क्यों नहीं? डैड कहते हैं क्योंकि प्रिंस ने कहा है कि वो मिलने आने वाला है। एलिस मन में कहती है
क्या चल रहा है यहाँ? ओरिजिनल कहानी में तो ऐसा कुछ नहीं था, गलती से निकल जाता है। वो पागल सा इंसान यहाँ क्यों आ रहा है? मॉम कहती है, पागल कमीना। एलिस कहती है, ओह उप्स, मेरा मतलब था मैं ही पागल हो जाऊंगी अब तो। मॉम कहती है, क्या आप ठीक है लेडी एलिस? प्रिंस का ऐसा बर्ताव तो अब आम हो गया है। जब वो आए तो आप उनसे बात कीजिए, या फिर अगर चाहे तो शादी की तारीख की बात कर लीजिए। एलिस कहती है, क्या? कौन सी तारीख? अरे वही, आपकी शादी की तारीख जो आप हमेशा चाहती थी। वो आए तो उन्हें बता दीजिए कि आप क्या चाहती है। एलिस मुंह बनाती है और दरवाजा को बंद करके कहती है, नहीं। मोम रोते हुए कहती है, अब क्या करे? हमारी एलिस कितनी दुखी है। डार्लिंग प्लीज रो मत, उसे शायद बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है, तभी वो ऐसा बर्ताव कर रही है। फिलहाल हमें उसे वही करने देना चाहिए जो वो चाहती है। शायद उसका मन बहुत भारी है। हाँ, ऐसा ही करते हैं। जब तक एलिस खुद ना कहे कि वो शादी करना चाहती है, तब तक हम कुछ नहीं कहेंगे। ग्रेस, एलिस शायद गांव वाले घर जाना चाहती है, गाड़ी तैयार करवा दो। ग्रेस कहता है, जी जैसा आप कहे। एलिस कहती है, सच में? मतलब अब मुझे शादी नहीं करनी पड़ेगी? हाँ, मैं तो बस ये सोचकर वापस आई थी कि कहीं मैंने ज्यादा गुस्से में बात तो नहीं कर दी, लेकिन अब तो लग रहा है मैंने सही किया था। अब सोचती हूँ, एलिस हमेशा उस प्रिंस के पीछे पीछे घूमती थी जब उसके अपने मॉम डैड इतने प्यार करने वाले थे, जो फिर वो उस क्राउन प्रिंस के पीछे क्यों पड़ी रहती थी? खैर जो भी हो, अब तो मैं उस प्रिंस से छुटकारा पा सकती हूँ। नौकरानी कहती है, मैडम आपको कॉफी, स्नैक और माफिन लाकर दूं? ओ हाँ, जब मूड खराब हो तो मीठा जरूरी है। एलिस कहती है, हाँ लिसा। लिसा कहती है, जी मैडम, मैं आपके कमरे में लाकर देती हूँ। एलिस सोचती है, इतनी काँप क्यों रही है ये? अब याद आया, इस वक्त सबको एलिस से डर लगता था। स्नैक दिखाए जाते हैं, कितना अच्छा है। मेरे मुंह में तो पानी आ गया। चाय को पीते हुए कहती है, कितनी टेस्टी है। ट्रेनिंग के टाइम तो इतना भी पैसा नहीं था कि एक अमेरिकानो खरीद लूं, और अब चाहूं तो अपनी कॉफी की पूरी एम्पायर खड़ी कर सकती हूँ। पर फिर सोचा, क्या फायदा जब अगले साल आते आते एलिस की मौत तय है। नहीं सोच, कुछ सोच। अगर कहानी का असली प्लॉट बदला नहीं जा सकता तो मरना तो पड़ेगा ही, पर कम से कम शांति से मरूंगी, बिना दर्द के। लेकिन उस क्राउन प्रिंस को फिर से क्यों आना है? क्राउन प्रिंस कहता है, कल मेरे साथ फाउंटिंग डे बैंकेट में चलो। एलिस सोचती है, क्या वो तो एलिस से इतना पसंद भी नहीं करता था? वो तो पॉलिटिक्स से भी मतलब नहीं रखता था, बस दिन भर मस्ती करता फिरता है। एलिस कहती है, मुझे नहीं जाना। एलिस मन में कहती है, लगता नहीं था कि मैं ऐसा जवाब दूंगी, लेकिन उससे चेहरे पर तो जैसे बिजली गिर गई हो। ही। क्राउन प्रिंस कहता है, क्या ये मेरे पिछली बात की वजह से है? एलिस सोचती है, उसने ऐसा क्या कहा था? अब याद आया, एलिस ने प्रिंस के फेवरेट स्नैक पैक किए थे और उससे मिलने चली गई थी। योर हाइनेस, मैं आपके लिए स्नैक लाई हूँ। क्राउन प्रिंस गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, हिम्मत कैसे की बगैर इजाजत के अंदर आने की? क्राउन प्रिंस कहता है, उस वक्त मेरे कुछ करीब दोस्त साथ में थे, इसलिए मजबूरी थी। एलिस कहती है, कुछ नहीं था योर हाइनेस, मैं सच में शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से आपको असुविधा हुई। कृपा अपनी असीमा उदारता से मुझे माफ कर दीजिए। हे भगवान, इतना झुक झुक के माफी मांग रही थी एलिस उस वक्त। पर एसल को इस कचरा, सुअर, घटिया इंसान प्रिंस में ऐसा क्या पसंद आया था? अगर सिर्फ चेहरा देखो तो मानना पड़ेगा बिल्कुल हैंडसम है, पर एलिस को सिर्फ बैड बॉय टाइप लड़के ही अच्छे लगते थे। एक मिनट, क्या इससे भी ज्यादा हैंडसम और स्टाइलिश लड़के नहीं थे उस समय? बिल्कुल थे। इतने सारे डैशिंग प्रिंस चार्मिंग इस एम्पायर में घूमते हैं। गांव जाने से पहले आंखों को थोड़ा साफ कर ही लूं। और वैसे भी बस 1 महीना ही तो है जब तक वो असली हीरोइन एंट्री नहीं करती। क्राउन प्रिंस कहता है, खैर मैं इस साल भी फाउंटिंग डे बैंकेट में नहीं जाना चाहता था ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, लेकिन शायद ये ना जाना भी परेशानी बन जाता। एलिस कहती है, तो चलिए आपके साथ चलते हैं योर हाइनेस। और सोचती है, और वैसे शाही महल में हैंडसम लोग कौन कौन थे? क्राउन सेंट और लॉर्ड ग्लेशियर, जो असल में सारा काम भी करते हैं, सिर्फ डेकोरेशन नहीं। ओके चलो सबसे पहले मिलते हैं। क्राउन सेंट से दरवाजे पे नोक नोक करती है। कोई कहता है, आ जाइए। ऐसा ओवर एक्टिंग करते हुए मन में कहती है, ओहो यही आवाज, इस आवाज में ही इतनी कशिश है तो सामने क्या होगा? वो हैंडसम लड़का कहता है, क्या आप प्रिंसेस बेरल है? एलिस मन में कहती है, हे भगवान मेरी सांसें रुक रही है, ये तो चीटिंग है। एलिस कहती है, क्राउन सेंट। वो हैंडसम लड़का कहता है, आप मेरे ऑफिस में किस लिए आई प्रिंसेस? एलिस मन में कहती है, ओ मैं आई और मैं कितनी खुश हूँ। अगर सीधे गांव चली जाती तो खूबसूरती मिस हो जाती। क्राउन, आपका बहुत बहुत थैंक यू दुनिया में जन्म लेने के लिए।
नेक्स्ट पार्ट देखना है ना तो कमेंट कर देना, ठीक है? फिर मिलेंगे, बाय बाय।